बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा थ्योरम है हमारे पास, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 वेयर थीटा इज इन रेडियन फॉर्म, जबकि थीटा जो है वो रेडियन फॉर्म में है। ठीक है, देखिए कि कैसे करेंगे आप। इसमें ना थ्योरम के अंदर सबसे अहम जो है वो इसकी डायग्राम है। अगर आपको इसकी डायग्राम आप समझ लेते हैं सही तरीके से तो ये पूरा थ्योरम आसानी से बच्चा जो है वो समझ लेता है। ठीक है, अच्छा डायग्राम बनाने के लिए ना बड़ा आसान सा तरीका है। आपने सबसे पहले नंबर पे ना एक ना स्लाइस बनाना है, जिस तरह पिज़्ज़े का एक टुकड़ा नहीं होता, एस। सबसे पहले नंबर पे आपने एक स्लाइस बनाना है। ठीक है, इसके कॉर्नर्स को आप नाम देंगे। इसे आप कहेंगे ओ, इसे कहेंगे ए, इसे आप कहेंगे बी। अब आपने क्या करना है जी, इसके पॉइंट ए और बी को आपस में मिला देंगे। मिला दिया, ए और बी को आपस में मिला देना है। सबसे पहले एक स्लाइस बनाएंगे, बन गया, उसे नाम दे दें ओ ए बी। बड़ी आसान है तस्वीर। ए और बी को आपस में मिला दें, फिर ए से सीधी लाइन लेके जाएं ऊपर की तरफ और बी से सीधी लाइन लेकर आए नीचे की तरफ। ये जहां जाके मिलेगी उसे हम कह देंगे सी। ये जो ए वाली लाइन आपने ऊपर की तरफ भेजी है ना, ये हवाई फायर हो गया, ये कहीं पे भी जाके मिल नहीं रहा, तो इसको हम जबरदस्ती मिलाएंगे ऐसे बी वाली लाइन से। ए ऐसे जहां जाकर ये मिलेगा उस पॉइंट को हम कहेंगे डी। बिल्कुल सिंपल सी है डायग्राम। सबसे पहले आपने एक स्लाइस बनाना है, फिर ए और बी को मिला देना है, फिर ए से लाइन बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ और बी से सीधी लाइन। बी वाली लाइन तो जहां आके मिलेगी उसे आप कह देंगे सी, लेकिन ये ए वाली लाइन ऊपर जाकर कहीं पे भी नहीं मिलेगी, तो आपने क्या करना है, बी वाली लाइन को थोड़ा सा बड़ा करके बेईमानी करके इसको ऐसे आपने मिला देना। ठीक है, अब हमारा ये जो स्लाइस है ना, ये जो घूम के जा रहा है, ये दो ट्राइएंगलों के दरमियान फंस गया। ये देखिए, मैं जरा इसको थोड़ा लहरा करके बनाता हूं ताकि आपको डायग्राम की प्रैक्टिस हो जाए। पहले यूं स्लाइस बनाएंगे, बन गया ओ ए बी। ए से सीधी लाइन ऊपर की तरफ, ये नहीं मिल रही, इससे आप मिला देंगे। फिर आपने क्या करना है, ए और बी को मिला देना और बी से सीधी लाइन। मैं बी से सीधी लाइन नीचे की तरफ नहीं खींच रहा। हमारा ये जो स्लाइस है ना, ये वाला ए, ये जो घूम के जा रहा है, ये दो ट्राइएंगल्स के दरमियान फंस गया। कौन कौन सी ट्राइएंगल के दरमियान? एक ट्राइएंगल ओ ए बी, दूसरी ए डी, और दूसरी ट्राइएंगल है ओ ए डी। ओ को लाजमी लेना है, ओ को लाजमी। एक ट्राइएंगल ओ ए डी, ओ ए डी बड़ी ट्राइएंगल है, ठीक है। दूसरी ट्राइएंगल है ओ ए बी, ये वाली ट्राइएंगल। एक ट्राइएंगल है ओ ए बी और एक ट्राइएंगल है ओ ए डी। इसके दरमियान में ये स्लाइस है। ठीक है, इसका मतलब इस स्लाइस का एरिया ओ ए बी ट्राइएंगल से बड़ा है या छोटा है? इस स्लाइस का एरिया इस स्लाइस का एरिया, बेटा इधर समझे बात को, इस स्लाइस का एरिया
इस OAB ट्राइंगल से बड़ा है या छोटा है? ये ट्राइंगल है OAB, ये मैंने ऐसे ही, आपको ये जो स्लाइस नजर आ रहा है ये थोड़ा सा बड़ा है इस ट्राइंगल से, OAB से। इसका मतलब OAB ट्राइंगल छोटी है, उससे बड़ा है ये स्लाइस, इसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर, ठीक है। और उससे बड़ा है ये ट्राइंगल OAD। बस यही बात बंदे को आनी चाहिए। सबसे बड़ी ट्राइंगल यहां पर कौन सी है? OAD, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD ये सबसे बड़ी है, इज ग्रेटर देन जी। दो ट्रायंगल्स क्यों बनाए हैं आपने? दो क्यों बनाए हैं? ये फिग्स दो क्यों बनाई है? हाँ जी। ये आपको, ये इसकी थ्योरम की असल फिग है। हाँ जी। ये फिग आपको समझाने के लिए, इसमें बच्चे को समझ नहीं आती, ये स्लाइस जो है, मैंने कहा कि ये दो ट्राइंगल्स के दरमियान फंसा हुआ है। इसके इस स्लाइस के नजदीक कौन सी ट्राइंगल है? इसके नजदीक एक लाइन है AB, O से मिला लेना है तो ट्राइंगल बनेगी OAB। और इस स्लाइस के नजदीक दूसरी कौन सी लाइन है? AD। O से लाजमी मिलानी है तो बनेगी OA। तो OAD ट्राइंगल बड़ी है, सबसे बड़ी है। उससे छोटा क्या है? ये स्लाइस, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्टर। तो आप कहेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OAB। और इन सब में सबसे छोटी ट्राइंगल है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB ट्राइंगल सबसे छोटी ट्राइंगल है, ठीक है। अच्छा, इससे छोटी भी ट्राइंगल है, अगर आप इस तस्वीर में देखें तो आप कहेंगे OCB सबसे छोटी ट्राइंगल है, ठीक है। लेकिन OCB को नहीं लेनी, ये स्लाइस के साथ नहीं फंसी हुई। फंसने से मुराद ये है कि स्लाइस के करीब वाली ट्राइंगल आपने ले, इस स्लाइस के करीब ट्राइंगल ये है। अच्छा, अब हम इसको करते हैं, इसकी अब हम इंग्लिश लिखते हैं। ये जो सेक्टर है ना, फर्ज किया कि इसका रेडियस है R। लेट वी टेक अ यूनिट सर्कल, इसकी इंग्लिश देख लें जो आपने लिखनी है शुरू में। लेट वी टेक अ यूनिट सर्कल, फर्ज किया हमने एक यूनिट सर्कल लिया। यूनिट सर्कल किसे कहते हैं? जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो और जिसका रेडियस 1 हो, और जिसका रेडियस विद रेडियस 1। यानी कि R = 1, रेडियस 1 है। अच्छा, रेडियस यहां पर है क्या क्या चीज? ये मैं सर्कल कंप्लीट कर लेता हूं। रेडियस यहां पर है क्या क्या चीज? रेडियस यहां पर है OA और OB, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा घुमाऊं ऐसे तो ये सर्कल बनेगा और रेडियस इसमें क्या क्या कहलाएगा? OA और OB। तो यहां पर आप लिखेंगे R = 1 = OA = OB। OA भी रेडियस है और OB भी रेडियस है। यूनिट सर्कल क्या होता है? यूनिट सर्कल होता है जिसका रेडियस कितना हो? 1। लेट वी टेक अ यूनिट सर्कल, फर्ज किया हमने एक यूनिट सर्कल लिया। यूनिट सर्कल की डेफिनेशन क्या है? यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस कितना होता है? 1। तो हम इसका मतलब ये है कि रेडियस 1 होगा। रेडियस अगर 1 होगा इसका मतलब OA और OB की वैल्यू भी 1 हो।
ठीक है। अच्छा, अब लगाते हैं हम फार्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है बेटा हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। अच्छा जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है बेस इनटू एल्टीट्यूड। बेस क्या होता है? OAB ट्राइंगल में, मैं ये ट्राइंगल अलग से बना रहा हूं, चले ओ अलग नहीं बनाता। OAB ट्राइंगल में बेस क्या है? बेस बनेगा OA, और एल्टीट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड कहते हैं ऐसी लाइन जो 90 डिग्री एंगल पे हो, जो खड़ी हुई लाइन। बेस क्या है? यहां बेस है OA इस ट्राइंगल में, ये में OAB ये ट्राइंगल है, इसमें बेस क्या है? OA, और एल्टीट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड कहते हैं ऐसी लाइन को जो 90 डिग्री के एंगल पे हो। 90 डिग्री पे यहां पर कोई एंगल पे कोई भी लाइन यहां मौजूद इस ट्राइंगल के अंदर नहीं है, इसलिए हमने ये लाइन इसके अंदर खींची थी BC। यानी कि इसमें बेस बनता है OA, बेस कहते हैं लेटी हुई लाइन को, और एल्टीट्यूड कहते हैं खड़ी हुई लाइन को। खड़ी हुई लाइन यहां पर कितनी बनेगी? BC, जो 90 डिग्री एंगल पे हो। ठीक है, तो आप लिखेंगे हाफ बेस है इसमें OA, और एल्टीट्यूड है इसमें BC। इसी तरीके से हम अगली ट्राइंगल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फार्मूला होता है? हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। बेस क्या है? OAD ट्राइंगल में, ये देखें OAD ट्राइंगल। अगर आपको समझ ना आए तो मैं यहां साथ साथ भी डायग्राम बना रहा हूं ताकि आप सही से समझ सकें। OAD ट्राइंगल, OAD ट्राइंगल में देखिए बेस क्या है आपकी? OA लेटी हुई लाइन, और एल्टीट्यूड क्या है? जो 90 डिग्री के एंगल पे है AD। सर थ्योरम लॉन्ग में आते हैं शॉर्ट में? ये लॉन्ग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही आएगा इस साल। आमीन। अच्छा जी, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है हाफ R स्क्वायर थीटा। ये एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है, ये याद रखना है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। वैल्यू पुट करें जी जिसकी है। क्या OA की वैल्यू है आपके पास? OA की वैल्यू है, R की वैल्यू है आपके पास? जो वैल्यूज हैं उन्हें पुट करें। 1/2 OA की वैल्यू है 1, BC की वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं आपने, एक दिन आ जाएगी इंशाल्लाह। 1/2, ठीक है, 1/2 OA की वैल्यू है, और AD की वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे हम। सारी रकम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2BC हो जाएगा, BC, 2BC, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, थीटा। तीनों रकमों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई होल वैल्यू 2/2 ऑन बोथ साइड। ऑल साइड्स। यहाँ पर काफी सारी साइड है, इस वजह से 3 साइड्स हैं। ठीक है, सारी रकम को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कैंसिल। अब हमें सिर्फ देखिए यहाँ पर 2 चीजों की कीमत की जरूरत है। किस किस की जरूरत है? BC और AD। BC और AD की। थीटे की जरूरत नहीं है, थीटा हमारे सवाल में मौजूद है, ओके, होना चाहिए थीटा। ठीक। अब हमें सिर्फ BC की जरूरत है और AD बड़ा आसान है। BC से ये देखिए
अब देखिए बेटा, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, किस किस की, बीसी की और एडी की। अब हमने कैसे निकालना है, बड़ा सिंपल है। आपको बीसी की जरूरत है, जिसकी भी जरूरत है उसके साथ ओ मिला लें, उसके साथ ये देखिए मैं यहाँ पर एक ट्राइएंगल बनाता हूँ। बीसी की जरूरत है भाई, ये रहा बीसी, ओ मिला दे। ओ मिला ले साथ, जिसकी भी जरूरत हो साथ ओ मिलाएं। ले भाई ऐसे बनती है ट्राइएंगल, ठीक है। बीसी की तो लोड है हमें, ये तो हमने लेना ही लेना। और कोई चीज जिसकी कीमत हो आपके पास, क्या ओसी की कीमत है? ऊपर देखिए, नहीं है, जबरदस्ती नहीं करती किसी के साथ। क्या ओबी की कीमत है? ओके, कितनी है जी? 1। ये भी है। क्या क्या चीज है हमारे पास? परपेंडिकुलर, और इसको हम क्या कहते हैं? हाइट। परपेंडिकुलर और हाइट, कौन सा फार्मूला? साइन थीटा। परपेंडिकुलर ओवर हाइट, परपेंडिकुलर होता है BC, यहाँ पर परपेंडिकुलर है BC, और हाइट कितना है? हाइट है OB, यानी कि 1। नीचे हमने 1 नहीं लिखना, नीचे 1 हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा BC की कीमत आ गई साइन थीटा, ठीक है। फ्रॉम, यहां लिखोगे फ्रॉम राइट ट्राइएंगल OCB, फ्रॉम राइट ट्राइएंगल OCB, ये बताओगे कि हम कहां से करने हैं काम। अब अगला हमने किसकी कीमत निकालनी है? AD, जिसकी भी जरूरत है आपको O मिलाओ। AD की जरूरत है, AD के साथ O मिलाओ, तो ये बनेगा OAD, ठीक है। अच्छा, AD की हमें जरूरत है, ये तो हमने लेना ही लेना। कीमत किसकी है हमारे पास? OD की के OA की? OD की नहीं है भाई, OA की है 1। यानी कि अब हमें जरूरत है परपेंडिकुलर की और बेस की। लगाए, सोचे कौन सा फार्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस होता है? टेन। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है AD और बेस है OA। OA की कीमत है 1, नीचे हम 1 नहीं लिखते, और यहाँ पे आप बताओगे ये कीमत आपने कहाँ से निकाली है? फ्रॉम राइट ट्राइएंगल OAD। ये जो मैं पिक्स बना रहा हूँ, ये जो मैं इसके अंदर तस्वीरें बना रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, असल में इसकी फिग ये है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर थीटा भी आएगा, ओके, ठीक है। असल में इसकी पिक ये है, ठीक है। ले जी, हमारे पास BC की कीमत भी आ गई और AD की कीमत भी आ गई। आगे सवाल आसान, वैल्यू पुट करें। BC की वैल्यू है साइन थीटा, तो हम यहाँ पे BC की जगह पे क्या लिखेंगे? साइन थीटा। BC की जगह पर आप लिखेंगे साइन थीटा इज लेस देन थीटा, फिर इज लेस देन AD। AD की कीमत है टेन थीटा। टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉस, तो हम टेंजेंट को लिख लेते हैं, मैं यहां पे कर देता हूं, बस पूरा हो गया। साइन थीटा इज लेस देन थीटा इज लेस देन साइन ओवर कॉस। सारी रकम को हमने किस पे डिवाइड करना है? सारी रकम को हम डिवाइड करेंगे साइन पे, साइन पे डिवाइड करेंगे। इसको साइन पे डिवाइड करूंगा 1, इसको साइन पे डिवाइड करूंगा थीटा ओवर साइन थीटा, इसको साइन पे डिवाइड करूंगा, साइन से साइन कैंसिल, 1 ओवर कॉस। ऐसा मैंने क्यों किया? सारी रकम को मैंने साइन पे क्यों डिवाइड किया? उसकी रीजन है, मुझे थीटे के साथ साइन थीटा चाहिए। सोचे यहां थीटे के साथ साइन थीटा कैसे आएगा? अगर आप सारी रकम को किस पे डिवाइड कर दें? साइन।
अच्छा, यहाँ पर साइन थीटा ऊपर है और थीटा, नीचे तो इसे हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो इसे हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। हो सकते हो तो हाँ जी, सारी रकमों को उल्टा कर लें। लेस देन और ग्रेटर देन में जब रकमों को उल्टा करते हैं तो इसकी ये जो साइन है ये भी चेंज होती है, ऐसे लिखी जाएगी, ये ख्याल रखना। अब हमें इसके साथ किस चीज की जरूरत है, हमें इसके साथ जरूरत है लिमिट की। दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करते हैं। थीटा अप्रोचेस टू 0. 0, सब पे लिमिट अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग लिमिट ऑन ऑल साइड। 1 पे लिमिट का कोई असर नहीं होगा, लिमिट का असर सिर्फ थीटे पे होगा। इस पे भी लिमिट का कोई असर नहीं होगा, सॉरी इस पे लिमिट हमने अप्लाई नहीं करनी। क्यों, ये हमारे सवाल का हिस्सा है। इस पे आप लिमिट अप्लाई करें, थीटा की जगह 0 करें, cos 0 होता है 1। अब लगेगा सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई एक वैल्यू, बीच वाली वैल्यू किसी दो एक जैसे नंबरों के दरमियान में है तो आप दरमियान वाली वैल्यू को भी इसी नंबर के बराबर समझेंगे। सैंडविच थ्योरम हमें ये कहता है ऊपर भी डबल रोटी है, नीचे भी डबल रोटी है, ऊपर भी डबल रोटी है, नीचे भी डबल रोटी है, बीच में अगर कोई अंडा शंडा फंसा हुआ है तो हम उसको अंडा नहीं कंसीडर करेंगे, हम उसको डबल रोटी ही कंसीडर करेंगे। जिसके बीच में वो कहता है, सैंडविच थ्योरम ये कहता है अगर कोई बंदा दो गंदे अंडों के दरमियान फंस जाए तो उसको भी हम गंदा अंडा ही तस्वुर करेंगे। ठीक है, वो कहता है अगर साथ वाला भी गंदा बैठा हो और दूसरी साइड में भी गंदा बैठा हो तो दरमियान में जितना मर्जी शरीफ हो वो भी इंशाल्लाह गंदा हो जाएगा। दो चर्चे में से तीसरा पीने वाला भी चर्च पीने वाला, क्या बात जी। ये सैंडविच थ्योरम है, बाय सैंडविच थ्योरम। इसकी मैं आपको एक मर्तबा समरी बता देता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आपने क्या करना है जी, बड़ी आसान सा है। सबसे पहले नंबर पे है इसकी डायग्राम। आप सबसे पहले स्लाइस बनाएंगे, उसके बाद ए और बी वाली लाइन को मिला दें। ए से सीधी लाइन ऊपर, बी से सीधी लाइन नीचे। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा ये जो सेक्टर है ये दो ट्राइंगल्स के दरमियान फंसा हुआ है। कौन कौन सी ट्राइंगल के, ओए बी, ओए। तो आप यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, ये दरमियान में है। कौन कौन सी ट्राइंगल के दरमियान में है, ओए बी ट्राइंगल और ओए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फार्मूला होता है, हाफ बेस इनटू बेस। क्या होती है, लेटी हुई लाइन। एल्टीट्यूड क्या होती है, खड़ी हुई लाइन। ओए बी ट्राइंगल में लेटी हुई लाइन कौन सी है, ओए, और खड़ी हुई लाइन कौन सी है, बीसी। पुट करें यहां, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाएं। इसी तरह से इसका बेस इनटू एल्टीट्यूड, इसमें बेस बनेगी ओए और एल्टीट्यूड बनेगी एडी। जिसकी कीमत है उसकी पुट कर दें। ओए की कीमत है 1, आर की कीमत है 1, पुट करें। ठीक है, अच्छा अब सारी रकम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि 2 से 2। अब हमें दो चीजों की जरूरत है, बीसी की, और अगर बीसी आपको चाहिए तो बीसी को आप ओ के साथ मिला के ट्राइंगल बना लें, साइन की कीमत आ जाएगी। इसी तरीके से अगर एडी की कीमत चाहिए तो एडी को आप ओ के साथ मिलाएं। मैंने यहाँ डायग्राम बनाई थी, एडी को आप ओ के साथ मिलाएं, 10 आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करें, उसके बाद आप इसको देखते जाएं और इसके मुताबिक इसके साथ हरकतें करते जाएं। अब हमें थीटा के साथ क्या चाहिए, साइन थीटा। तो मैंने सारी रकम को किस पे डिवाइड किया, साइन थीटा पे। फिर मैंने इसको देखा, मैंने कहा ये ऊपर है वो नीचे है। फिर मैंने कहा इसे उल्टा करता हूँ, उल्टा करेंगे तो ये जगह भी, ये अलामत भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अच्छा, फिर मैंने देखा कि इसमें मुझे लिमिट की जरूरत है, मैंने तीनों तरफ लिमिट अप्लाई की। इस पे लिमिट नहीं लगानी क्योंकि ये हमारे सवाल का हिस्सा है। इन दोनों में साइड वालों पे लगा दो। 1 पे लिमिट का कोई असर नहीं होगा, cos 0 होता है 1। दो नंबरों के दरमियान में अगर कोई नंबर हो तो वो नंबर भी उन्हीं के जैसा होता है। ये सैंडविच थ्योरम है।